अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सायरा नबील और इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम खैर हो जी। तो आज का व्लॉग बहुत ख़ास है मेरे लिए, और इसलिए ख़ास है क्योंकि आज है मेरे बच्चों का फ़र्स्ट मेरी छोटी बच्चियों का फ़र्स्ट स्कूल डे ना। तो खैर, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। तो जी, यहाँ फजर के बाद का वक्त है। मुझे बच्चों को जल्दी, क्योंकि इब्राहीम का मैंने करवाया स्कूल चेंज, और ये स्कूल लगता है थोड़ा जल्दी जल्दी, कैसे मतलब बहुत 7:30 पे उसको स्कूल पहुंचना होता है, तो इसलिए मैंने जो है वो जल्दी ही तैयारी कर ली थी। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ आके मैं आप लोगों को ज़रा बाहर का व्यू दिखाऊं। इतना कोई अच्छा मौसम हो रहा था आज, और आज बच्चों का मतलब इब्राहीम और बुरहान का तो ये कि काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे थे ये लोग, तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि बड़े फुल टाइम से जो है वो इन लोगों की मैं तैयारी कर लूँ। लेकिन नमाज़ वगैरह के बाद जब मैं बाहर की तरफ आई तो इतना कोई अच्छा मुझे मौसम लग रहा था, बड़ा दिल खुश हुआ। फिर मैंने कोई 10 मिनट वहाँ गुजारे और उसके बाद मैं आ गई रूम में, और आके इब्राहीम लोगों के जो कपड़े प्रेस करके रखे थे, न्यू यूनिफॉर्म, सो वो मैंने निकाला ताकि मैं इन लोगों को जगाऊँ और ये लोग उठ के स्कूल की तैयारी करें। अच्छा, इब्राहीम का तो फॉर्मल सा यूनिफॉर्म है, लेकिन इब्राहीम, अनाबिया और अलिया का बहुत इजी सा यूनिफॉर्म है। वरना अमूमन स्कूल्स में ये होता है कि भाई पीटी का अलग और दूसरा यूनिफॉर्म अलग, लेकिन यहाँ ये एक छोटे बच्चों के लिए आसानी थी कि बच्चे रिलैक्स रहें, बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसलिए सब प्री प्राइमरी के जो है वो यूनिफॉर्म बहुत इजी हैं। तो मुझे ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई। और यहाँ जो है वो मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही थी। पिज़्ज़ा हम लोगों ने रात को मंगवाया था, और इब्राहीम और बुरहान की ख़ास हदायत थी कि मम्मा हमें जो है ना वो सुबह लंच में पिज़्ज़ा चाहिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 3-4 वैराइटीज़ ऐसी मतलब इनको लंच में दे दूँ, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। इब्राहीम का मुझे इतना इशू नहीं होता, इब्राहीम की पसंद बहुत अच्छे से मुझे पता है। लेकिन बच्चों का ये होता है कि बाज़ दफ़ा कोई चीज़ उन्हें पसंद भी हो, छोटे बच्चों को, तो वो फिर स्पाइसेस का इशू हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो फिर उस तरह से नहीं खाते। लेकिन ये मेरी शुरू से आदत है कि मैं इनको लंच में जो है वो घर में भी कुछ बना के दे देती हूँ। कभी इस तरह, जैसे अभी मैं चॉकलेट स्प्रेड लगा के दे रही थी कि पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा थोड़ा सा स्पाइसी था ये, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको साथ चॉकलेट स्प्रेड लगा देती हूँ कि जब स्पाइसी खाएं तो उसके बाद कोई एक मीठा फ्लेवर भी इनके पास हो। और स्वीट्स घर में रखी थी तो मैंने सोचा कि गुलाब जामुन भी मैं इनको डाल देती हूँ, क्योंकि इब्राहीम बहुत शौक़ से खाते हैं, और उसके अलावा बुरहान को भी पसंद है। और बुरहान, अच्छा, बुरहान पहले चॉकलेट स्प्रेड वाला स्लाइस बिल्कुल नहीं खाते थे, लेकिन मैं आज रख रही थी, मैंने कहा मे भी ये खा लें, तो माशाल्लाह से बुरहान का लंच ख़त्म था, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा था। उन्होंने घर आके भी फरमाइश की कि मम्मा आप मुझे चॉकलेट स्प्रेड बन वाला जो है वो बना के दें। और फ्रूट्स जो है वो मेरी आदत है कि मैं लाजमी इन लोगों को लंच में देती हूँ। बच्चों को आदत होनी चाहिए फ़्रूट्स की, क्योंकि हेल्दी होते हैं और बच्चों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे एप्पल कट करके डाल रही थी, और इसके अलावा कोई भी फ्रूट हो जो मुझे अंदाज़ा हो के पसंद है। लेकिन फ़्रूट्स के मामले में ये है कि मुझे बुरहान को बहुत क्लियर पता है कि बुरहान को जो है वो एप्पल और बनाना ख़ास तौर पे पसंद है। खरबूजा भी थोड़ा बहुत वो कभी खा लेते हैं, लेकिन इब्राहीम को मैंगोज़ भी पसंद है। इस तरह तो मैं डिफरेंट जो है वो करके कि किसी दिन कोई फल और किसी दिन कोई, इस तरह बच्चों को लंच बॉक्स में ऐड कर देती हूँ। सो यहाँ जो है वो यही सारी तैयारियाँ चल रही थी, और बच्चों से ज़्यादा शायद आज मैं ख़ुद भी एक्साइटेड थी। बच्चे मतलब इब्राहीम को ये था कि काफ़ी टाइम बाद, मतलब 2.5 महीने की छुट्टियां इस दफ़ा बढ़ गई थी, तो 2.5 महीने की छुट्टियों के बाद बच्चे जा रहे थे। और अनाबिया और अलिया जो है वो आज उनका फ़र्स्ट डे था। तो अलिया को, अनाबिया माशाल्लाह से 4 साल की हो गई हैं, अलिया मेरी 3 साल की हैं। लेकिन मैंने अनाबिया का थोड़ा सा लेट इसलिए किया था कि दोनों बहनें एक साथ एक ही क्लास में जाएँ, तो बच्चे ज़रा रिलैक्स रहते हैं, परेशान नहीं होते। दोनों बहनें एक साथ बैठेंगी। तो ये जो है वो लंच रेडी हो चुका है, इब्राहीम का भी और बुरहान का भी। सो यहाँ एक चीज़ और जो मैंने आइडिया देना था, वो मदर्स जिनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, जैसे बुरहान है लास्ट ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने 3-4 न्यू पानी की बॉटल्स जो है ना ये घुमा के आ जाते थे। तो फिर वो टीचर्स को ऑफ कोर्स जब पता नहीं चलता कि किसकी है किसकी नहीं, तो वो फिर नहीं मिल पाती थी। तो अब जो है ना वो मैंने नेम लेबल्स
छपवाए थे प्रिंट शिंट वालों से, तो वो मैंने इनकी बॉटल्स पे भी और इनके लेबल जो है वो इनके लंच बॉक्सेस पे भी लगा दिए थे, ताकि बच्चों को अगर कोई चीज़ उनकी रह भी जाती है तो टीचर को अंदाज़ा हो जाए। यहाँ जो है वो ये हमने स्टाइलो से लिए थे, बुरहान के जोगर्स लिए थे, लेकिन इब्राहिम को ना जोगर्स अच्छे लगते हैं या ना ही नॉर्मली जो स्कूल शूज़ हैं वो उनको पसंद है। सो इसलिए मैंने इस दफ़ा इनके स्नीकर्स लिए, क्योंकि स्नीकर्स ही ये शौक़ से पहनते हैं। लास्ट टाइम स्कूल में बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे वो लोग स्नीकर्स, और ये होता था कि मतलब स्कूल शूज़ ही पहन के आएँ, लेकिन इब्राहिम जो है वो मुसलसल सिर्फ स्नीकर्स ही पहन के जाते थे। यहाँ तक कि फिर एंड में टीचर्स ने कहना ही छोड़ दिया था। थे तो वो ब्लैक कलर के, लेकिन उनका सोल जो है वो वाइट कलर में था। अब इसलिए हमने देख के कि इनका सोल भी ब्लैक हो वो लिया। और इब्राहिम का, बुरहान का जो है वो आज बैग काफ़ी इन लोगों के वज़नी हो रहे थे, क्योंकि कोर्स माशाल्लाह से काफ़ी हैवी था, और बुरहान के लिहाज से मुझे काफ़ी वज़नी लग रहा था। बट ये था कि अब प्री प्राइमरी है इनकी, तो फिर टीचर्स कोर्स रख ही लेती हैं। फिर जो होमवर्क होगा, जिस चीज़ का वर्क होना होगा, तो वही कॉपीज़ और बुक्स दिया करेंगे घर के लिए। तो जी यहाँ जो है वो बस अब जाने की इनकी तैयारी है, और इनके पापा को मैंने उठाया कि आप जाके इनको छोड़ के आएँ। इनकी रूटीन जो है वो टाइमिंग्स का कुछ इशू हो गया है। मैं पहले ये था कि चलो चारों इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे वापस आएंगे, बट अब मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हो गई थी, क्योंकि टाइमिंग जो है ना वो बुरहान की भी अलग थी, इब्राहिम की भी अलग थी। बट ये था कि आधे आधे घंटे का फ़र्क था, तो इतना तो फिर मैनेज हो जाता है। तो इसलिए मैंने भेज दिया था इनको एक साथ, और ये छुट्टी में भी एक साथ ही आएंगे। और अब जो है वो फाइनली मतलब मेरी बेटियों की तैयारी थी, और मेरे लिए बड़ी कोई जो ना खुशी का ये दिन था कि मेरी बेटियां माशाल्लाह से अपनी तालीम के लिए जो है वो आज पहला दिन है वो जा रही हैं। और बहुत दिल से मैं दुआ गो थी कि अल्लाह ताला जो है वो इनको बहुत काबिल बनाए, क्योंकि जिस तरह का दौर चल रहा है इस दौर में बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएँ और उनकी तालीम पर फोकस करें। तो यहाँ जो है वो अलिया नाबिया, अच्छा मज़े की बात ये थी कि अलिया नाबिया ख़ुद भी बहुत एक्साइटेड थी ना, क्योंकि ये पहले अपना स्कूल विज़िट कर चुकी थी, इनको अपना स्कूल पसंद आया था। तो ऐसा कोई सीन बिल्कुल भी नहीं हुआ कि मुझे ये टेंशन हो कि मतलब बच्चियाँ रोएंगी या सुबह उठने में तंग करेंगी या स्कूल नहीं जाएंगी, या इनको होगा कि मम्मा पापा क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई सीन नहीं हुआ, बड़ा रिलैक्स थी। ये मेरी छोटी वाली देखें बिल्कुल मतलब माशाल्लाह से बहुत रिलैक्स थी दोनों स्कूल जाने के लिए। लेकिन जो सीन वहाँ पे जाके हुआ है उस पर मुझे बड़ी हंसी आई थी। बहुत ईज़िली जो है वो हम लोगों ने इनको ड्रॉप किया, और उसके बाद जी 2 घंटे इन्होंने गुजारे, क्योंकि इनके अभी इनिशियली जो है वो 1.5-2 घंटों का है इनका स्कूल टाइमिंग। और जी ये यहाँ का इनका प्ले एरिया भी है और पेरेंट्स वगैरह के लिए वेटिंग एरिया भी है, और यहाँ जो है वो प्री प्राइमरी की क्लासेस है। मैंने जाके इनको इन्फॉर्म किया कि मेरी बेटियों को भेज दें, लेकिन अभी आप नाबिया की शक्ल देखिएगा जब वो आएगी, वो मज़े का इतना सीन हुआ। घर आके मैंने इनसे पूछा कि आप लोग तो इतना खुश खुश गई थी, फिर आप क्यों इस तरह जो है ना आप मतलब ऐसे लग रहा था जैसे रोई हैं। तो कह रही है मम्मा हम तो चुप बैठे थे, लेकिन वहाँ पे और बच्चे रो रहे थे, सब कह रहे थे हमारी मम्मा कहाँ है, हमारे बाबा कहाँ है, तो उनको देख के फिर हम भी रोने लग गए। तो वो मुझे इतनी हंसी आई। मैंने कहा आप लोगों को नहीं रोना था, आप लोगों को तो मतलब पता था ना कि हम लोगों ने स्कूल जाना है। तो खैर यहाँ पे नाबिया मुझसे बातें करी, और घर आके भी इन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सुनाई माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मतलब बहुत ज़्यादा दोनों खुश थी, और मैं भी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा मेरी बच्चियों के लिए, और अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे ज़िंदगी के हर मैदान में। तो जी ये था बस मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।